अंत में जाकर के बेटे के नाम को विष्णु का नाम माना गया और कहा गया कि यह प्रभु का ही नाम ले रहा है। धर्मराज स्वयं पहुंचे यमराज, उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लाए इसे पकड़ करके, इसकी वृत्ति बन गई थी और ये यमपुरी आता और धोखा से एक बार नारायण कह देता तो हमारी तो दुकान ही खाली हो जाती। यमलोक में एक बार भी जो व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है वे सारे यातना भोगने वाले नार की जीव मुक्त हो जाते हैं, इसलिए वहां भगवान का नाम वर्जित है। यहां से जो नहीं लेता उन्हें पकड़ के ले जाते, फिर यातनाएं देते। अंत में यमदूतों ने कहा कि ये आपके प्यारे प्रभु का ही नाम ले रहा था, केवल नाम मात्र लेने से उसे नरक की यात्रा नहीं मिली। विचार करिए आप, व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या। भगवान अपने भक्तों की मेरिट लिस्ट पे कहते हैं सर्वप्रथम मेरा भक्त कोई हुआ व्याध अजामिल, जीवन पर्यंत अधर्म काम किया लेकिन मरने से पूर्व उसने एक नेक काम किया, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया और अंते मति साहगति। इसलिए नाम भव से पार कर देता है। क्या कर देता है? भव से पार। अरे होए गए, अरे होए गए, अरे होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे होए गए, अरे होए गए, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। पूरे कर्म में सदालीन था, वाल्मीकि अति दुखी दीन था, पूरे कर्म में सदालीन था। हरि रामायण, हरि हरि रामायण, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे होए गए, होए गए, होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। दुलारी हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी। द्वारिका नाथ पुकारी, द्वारिका नाथ पुकारी, द्वारिका नाथ पुकारी, द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया
तेरा, होए गए भव के पार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, हो गए भव से पार, नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ऐसे नाम लेकर भी तर जाते हैं, इसलिए नाम जपना चाहिए। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ऐसे महाराज अजामिल ने अपने बच्चे का नाम रखा। पहले किस विधा देखी आप? भारतीय विधा इसलिए प्रणम्य है, कारण यदि घाट से पानी खींच करके लाते थे तो भी उसमें एक एक्सरसाइज होती थी। आज का जीव तो बिल्कुल 40 साल में अटैक आ रहे हैं, 16 साल में बाल पक रहे हैं। पहले नाम कितने सुंदर रखते थे, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, गौरी शंकर, त्रिपुरारी, भूपेश, और आज चिंटू, पिंकू, रिंकू, ढबलू। ढबलू कोई नाम है? कुछ दिन बाद सब खत्म हो जाएंगे। लौकी, कद्दू, तुरैया, टिंडे, हद कर दी। नाम की एक उपमा है, नाम एक संज्ञा है। दो मित्र हुआ करते हैं, रामू श्याम। नाम देखिए आप, रामू श्याम। श्यामू बोला, भाई क्या बात है? प्रातः काल से भूख लगी हुई है, गर्मा गर्म गुप्ता जी क्या बढ़िया जलेबी निकल रही है। पैसे हैं? बोले पैसे तो नहीं है, पर हम तो खाएंगे। बोले बिना पैसे के खाओगे? बोला हम खा लेते। बोले ठीक, जाओ तुमको दे दो तो खा लो, होगी तुम्हारी रिश्तेदारी। और राम हो गया, हेलो भाई जी जलेबी कैसे दिए? बोले 20 रुपए किलो। हाँ दे दो, एक सेर दे दो। अब उसने लिया 100 ग्राम, हलवाई जी ने दे दिया, तो खाने लगे। रामू ने देखा, श्यामू ने देखा कि रामू को मिल गई जलेबी, खा भी लिया। हाँ बोले जो रामू का होगा तो हमारा होगा। हलवाई जी कैसे दिए? हलवाई जी बोले 20 रुपए की। बोला 100 ग्राम हमको दे दो। श्यामू खाता कि उससे पहले रामू की पूरी हो चुकी थी। रामू जाने लगा। हलवाई जी बोले पैसे? बोले पैसे आते बराबर 10 का नोट दिए थे, याद भी नहीं रख सकते थे। हलवाई जी बोले कि तुमने कहाँ पैसे दिए हमको? आते बराबर। बोले कहाँ दिए पैसे आते बराबर? श्यामू ने सोचा अच्छा मौका है। अरे हलवाई जी, रामू के 10 के नोट के चक्कर में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई जी बोले एक से गलती हो सकती है। नहीं नहीं, बोले तुम्हारा तो हमें याद है, तुम्हारा याद है, इसका हम भूल। नाम ना रामू ने पैसे दिया। बोले एक बात बताओ, क्या रामू ने पैसे आते दिया था? देखो हलवाई जी, इतनी मीठी जलेबी खिलाई हो, झूठ तो हम प्रातः काल से बोलेंगे नहीं। जैसे मैंने आते बराबर 10 का नोट दिया था, ठीक उसी प्रकार रामू ने भी आते बराबर आपको 10 का नोट दिया था। बस अर्थ जी की बुढ़ापे के कारण आप भूल गए। लोगों ने कहा हो सकता है भाई, एक से गड़बड़ी हो जाएगी, दूसरे से थोड़ी होगी। ना रामू ने दिया ना श्यामू ने दिया। नाम उपमा है, संज्ञा है। नाम से भी तारण होता है, इसलिए नाम अच्छे रखें। आज भी इतने सारे नाम हैं, ऐसे ऐसा नाम रख देते हैं, आपको क्या बताएं। हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी विधा हुई महाराज, आप किसी भी कार्य को करेंगे वो विज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य है। कितना भार शरीर में कब उठाना चाहिए वो भी विधा थी। माताएं जब घर में चक्की इत्यादि या माखन इत्यादि का कार्य बिलोती थी
घर में वैसे ही व्यायाम हो जाता था। और आजकल तो महाराज क्या बताएं, बटन दबाओ सारा काम। और 40 साल में बोले क्या बताएं, 2 अटैक आ चुके हैं। इतना आराम हो गया, आराम ही आराम है। कार्य को व्यक्ति ने इतना व्यवस्थित करना चाहा है, उसके कारण आराम के कारण में आज वो व्यायाम नहीं हो पा रहा और शरीर जो है वो शिथिल होते जा रहा है। पहले तो कहां से कितने कार्य करते थे। इसलिए भारतीय विधा प्रणम्य है। हमारे यहाँ को पहले के गिलास से पानी पिया जाता था। यूरोपियन पुर्तगाल से आए हुए थे, उन्होंने हमारे यहाँ छोड़ के चले गए। लोटा से पंगतों में जाते थे पहले। बाबूजी लोगों को याद होगा, आप लोगों को, पटेल साहब को याद होगा, करले से आए। पहले जब पंगतों में जाते थे तो लोटा हाथ में लेके जाते थे। तात्पर्य क्या था? पात्र गोल होता है, कुआं बावली गोल चौकोर होते हैं। उनका सेवन करने से आपकी बुद्धि, आपका मन वो संकीर्ण नहीं होगा। अभी पुर्तगाली यूरोपियन आए हमारे यहाँ, उन्होंने गिलास थमा के चले गए और हम गिलास ही तब से चालू कर दी। और वो गिलास ऊपर से खूब मुंह खोली और अंत में जाकर के पतली हो गई, सक्रिय हो गई, वृत्ति भी सक्रिय हो गई, सोच वैसी बन गई। आज एक घर में 4 संतान पर चारों अलग अलग विचारधारा। हमारे यहाँ टूटे बर्तन पर उसका उपयोग नहीं किया जाता, उपभोग नहीं किया जाता। शीशा टूट गया हो दर्पण, उस पर मुख नहीं देखा जाता। जलाशय में स्नान घर में आपको यदि नल टपक रहा है तो वो सबसे ज्यादा रोग का कारक होता है, बाधक उत्पन्न होती है। इसलिए वास्तुवादी शास्त्र में कहा गया है कि आपके घर में जो नल रहता है वो बार बार पानी, ये विधा है, सिस्टम बना हुआ। इतनी सारी बातें सुचारू रूप से आप वैधानिक रूप से शास्त्र की आप जीवन जिए, आपको कांटा भी नहीं छू सकता। मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। 2-4 घंटे वहां बैठ करके हम ताश आदि में समय को व्यतीत कर, कौन जाएगा राम कथा को सुनने के लिए, कौन जाएगा कृष्ण कथा को? अरे भाई, ये दुर्लभ है। ये शांगोपांग वेद हर किसी से पढ़ते नहीं बनता। ये गूढ़ तत्व का व्याख्यान करना सरल नहीं है। जिह्वाय वसते यस्य हरिरक्षरद्वयम्। ब्रह्म वैवर्त पुराण में नारद बाबा कहते हैं, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान होते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। आप तो पूरी कथा सुन रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको परमात्मा की गोद प्राप्त नहीं होगी? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम से डर गए और नहीं तो अनेक प्रकार के कष्ट भोगते महाराज अजामिल। लेकिन एक बालक का नाम रखा, इसका ये मतलब नहीं है कि खूब लूट करो और चोरी करो और बच्चे का नाम राम जी रख दो और बोले तरह ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कहने का तात्पर्य। अब का नहीं है जी, अभी कल हम बताएंगे आपको कि वो माखन चोरी करते थे तो आप सोचो कि हम भी लोहा और मक्का और गन्ना सब चोरी करना शुरू कर दें। भगवान ने लीला संवरण की हुई है, प्रमाण पत्र नहीं दिया है आपको कि आप भी चोरी करना, मैं भी कर रहा हूं। भगवान की कथा कौतकी है, नर लीला है, इसलिए बताया गया है। एक थे महाराज, दक्ष पुत्रों के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होती थी वे तप करने जाए, नारद जी ऐसा उन्हें उपदेश करते थे कि वे घर नहीं जाते थे, सारे बाबा बन जाते थे। दक्ष महाराज को पता चला तो उन्होंने नारद जी को श्राप देता, भो साधो असाधो नाम, कपटी नारद, मैं सृष्टि की रचना के लिए संतान उत्पन्न करता हूं और तू सारे लोगों को बाबा बना देता है। मैं श्राप देता हूं, आज के बाद तुम एक जगह स्थिर नहीं रह पाओगे। नारद जी बोले जय हो। रमता जोगी और बहता पानी सदैव ही पवित्र होता है। वैसे भी महात्मा को एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकना नहीं चाहिए। उस दिन से नारद जी को श्राप लग गया। माता दीदी के द्वारा जो पुत्र हुआ तो से विश्वरूप, विश्वरूप के 3 मुख थे। एक बार देवताओं में
झगड़ा हो गया और महाराज बृहस्पति नाराज हो गए। अब कैसा करें, विडंबना है। तो देवताओं ने कहा कि जाओ विश्वरूप को जाकर के यज्ञ का आचार्य बना दो। त्वष्टा पुत्र वह विश्वरूप जैसे ही आए तो उन्होंने 2 मुखों से देवताओं को आहुति प्रदान करी और तीसरा जो मुंह था उससे उन्होंने अपने सजाती भाई दैत्यों के नाम की आहुति दी। एक देवता ने सुन लिया, बोले महाराज गुरुजी तो अपने भाई बैठे विराजी अपने 2 भाइयों के लिए भी मंत्र छोड़ रहे हैं, 1 मुख से और 2 मुख से हमें। इंद्र ने देखा, उठाया वज्र को और विश्वरूप का सिर ही अलग कर दिया। त्वष्टा मुनि यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे, उन्हें पता चले कि छल पूर्वक गुरु बना करके महाराज इंद्र ने मेरे पुत्र को वज्र के द्वारा घात किया हुआ है। तो उन्होंने अग्निकुंड के से ऋग्वेद पढ़ करके एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम हुआ वृत्तासुर। उसने जाकर के जब युद्ध किया, इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा। उसी ब्रह्महत्या को भगवती के मणिपुर जाकर के उन्होंने विभाजित किया और वे ब्रह्महत्या 4 स्थानों में बांट दी गई। पद्म कमल नगर में जाकर के वे छिपे, वहां ब्रह्महत्या नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन ब्राह्मण की हत्या करने के कारण इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा। 4 स्थानों में से विभाजित किया गया। उखल धरती, इसलिए कहते हैं कि राहु के मंत्र से देख करके, मुहूर्त देख करके बीज बोना चाहिए, बीज रोपित करने का नियम। धरती रजस्वला होती है, एक ब्रह्महत्या का भाग धरती को दे दिया, दूसरा पेड़ों को दे दिया, वृक्ष में जो गोंद निकलती है वही भी ब्रह्महत्या है। तीसरा नदी झरनों में जो फेन होता है पशु कर, तीसरा भाग वहां दे दिया और चतुर्थ भाग दे दिया माताओं को। 3 दिन के लिए जो रजो धर्म से माताएं होती हैं, बहनें होती हैं। इस तरह उस ब्रह्महत्या का निवारण किया गया। अंततो गत्वा जब वृत्तासुर गया, उस वृत्तासुर ने युद्ध किया, बार बार भगवान का नाम ले, तो उसकी ही तलवार में भगवान नजर आते, वज्र में भी भगवान नजर आते और धीरे से वज्र के द्वारा पुनः वृत्तासुर का वध होता है। तब कहीं जाकर के हाँ कर दीजिए चालू प्रभु। उमरिया की विधेगी, बोले फीटर वही है। महोदय जी आ गए हैं, शिकायत हम कर देंगे, आज आपकी समस्या दूर हो जाएगी। वैसे कल विधायक जी आए थे तो उन्होंने कह दिया कि सीधे से हम खाक रस व्यवस्थित करवा देंगे। सही कह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। और उन्होंने हमें वचन देकर गए थे कि मैं कल नहीं आऊंगा तो परसों जरूर आऊंगा, और आ गया। भाव ही होना चाहिए, श्रद्धावान लभते ज्ञान। अस्तु, वृत्तासुर का वध हुआ, महाराज इंद्र को पुनः इंद्रासन प्राप्त हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस तरह भगवान के अनंत भगवत भक्त हुए। परीक्षित ने पूछा, प्रभु हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण किया, भगवान ने 12 रूप धारण किया, उसके आपने एक भाई का और नाम बताया था। अच्छा हिरण्यकशिपु, हाँ उसका क्या हुआ? बोले हिरण्याक्ष के मर जाने के बाद में उसने घोर तप किया, अनंत वर्षों तक तप किया। तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वह कहने लगा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, 12 महीने में कभी नहीं मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि से किसी से नहीं मरूं। ऐसा बढ़िया लिस्ट बना करके गया हुआ था। पहले तो उसने यही कहा कि मैं अमरत्व को प्राप्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, नत्वम, जो आया है उसे जाना ही है, और कुछ मांगो। तो कहने लगा
दिन में मरूं ना रात में मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, घर में मरूं ना बाहर मरूं, आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी जीव से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले ये ठीक, ये चलेगा, ये मस्त। जैसे ही वरदान प्राप्त हुआ और अभिमान, अहंकार, अति घोर डमरुका, तीनों लोगों को प्राप्त करना चाहता था, आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। उसकी 3 संतान को महाराज इंद्र पहले मार चुके थे, संलाद, अनुलाद, हृलाद। जो चतुर्थ कयादु के गर्भ में था उसका नाम हुआ प्रहलाद। महाराज इंद्र उसका भी वध करना चाहते थे, लेकिन मार्ग में आ गए नारद मुनि। उन्होंने आकर के संकेत किया, हे इंद्र देवराज, कयादु के गर्भ में भगवत भक्त प्रहलाद ही है, इसलिए आप ऐसी अनाधिकार चेष्टा ना करें। नारद जी के बताए जाने पर रुक गए। उन्होंने 3 परिक्रमा करी, यदि ये भगवत भक्त है तो मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने कयादु की 3 परिक्रमा करी और अपने स्वर्ग लोक पहुंच चले गए। नारद जी अपने आश्रम ले गए। कालांतर में जब महाराज हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके आए, तब तक पुत्र जन्म ले चुका था। पति को आए हुए देख आश्रम से पुनः राजमहल आई। बालक जब सने सने बड़ा हुआ तो राजा ने शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र संडा, मरकट, अपना एक विश्वविद्यालय खोल दिया, हिरण्यकशिपु दैत्येंद्र विश्वविद्यालय। दैत्य समूह के सारे बच्चे वहां पढ़ते थे। प्रहलाद जी भी पढ़ने जाने लगे। एक दिन प्रहलाद जी को देखने के लिए कैसी शिक्षा चल रही है, उन्होंने बुलाया। आचार्यों से कहा कल हमारे बच्चे को लेकर आना, हम जाने तो वो क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है। प्रहलाद बताओ बेटा तुमने क्या पढ़ा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी कर्मणैव संसिद्धिम कर्म एव वपोहति। जीव का प्रथम कर्म यही है, वो जब से जन्मा है मृत्यु पर्यंत उसको परमात्मा का ही नाम लेने का कार्य करना चाहिए। महाराज ने जो सुना, मेरी संतान होकर के मेरे शत्रु का नाम भज रहा है, फटकार लगाया, ऐसा पढ़ाते बच्चों को। संडा मरकट बोले, सरकार हम आपके विश्वविद्यालय में आपकी रोटी खाते हैं, आपका नमक खाते हैं, आपका नाम जपाएंगे कि शत्रु का नाम जपाएंगे? ये कैसे बोल रहा है? प्रभु आपने कहा सांप्रदायिकता फैलेगी, गणेश पढ़ाना बंद करो। हमने कहा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। सांप्रदायिकता फैल रही थी ना गणेश पढ़ाने में, तो सरकार ने क्या चालू कर दी, गा से गधा पढ़ाओ। अब बताओ ये दशा हो गई। गणेश अच्छा है कि गधा? तो क्या पढ़ा रहे बच्चों को आज? हमने गणेश पढ़ाना बंद कर दिया। खबरदार, ध्यान रखो, मैं पुनः अगले सप्ताह मीटिंग लूंगा। इस तरह से मुझे दोबारा। प्रहलाद जी पुनः चले गए। उन्होंने आकर के बताया, महाराज पता नहीं इस पुत्र की क्या विशेषता है। इस पुत्र की हम जो कुछ पढ़ाते हैं वो इसके कानों तक पहुंचता ही नहीं है। फिर ये बोल कहां से रहा है? ये मानो उधर से ही इस तरह उत्पन्न हुआ है, गर्भ से ही। एक दिन दोनों गुरु जी नहीं थे, सारे विद्यार्थियों को प्रहलाद जी ने बुलाया। निसंकोच होकर के मेरे पास आओ। उन्होंने पूछा कि तुम किसका नित्य नाम लेते हो, जपते हो? प्रहलाद जी बोले, वो परमात्मा है, कण कण में व्यापित है, मैं उनका ही नाम लेता हूं। अच्छा, क्या हम ले सकते हैं? अवश्य ले सकते हैं। और गुरु जी ने सुन लिया तो बोले, वो आगे हम देख लेंगे, तुम तो नाम लो। तो बीच में प्रहलाद जी हो गए, आजू बाजू में सारे विद्यार्थी हो गए दैत्य समूह के, और प्रहलाद जी के सामने वे नाम लेने लगे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
सारे बच्चे बीचों बीच कौन खड़े हैं? महाराज प्रहलाद जी और सारे बच्चे और सब ताली बजा करके एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया और नाच नाच के भगवान का कीर्तन करने लगे। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। जैसे कीर्तन सुना इतने में दोनों आचार्य आ गए। चंदा मरकट ने कहा कि आप जाओ, ये क्या हो रहा है? हमारे विद्यालय में महाराज के शत्रु का नाम जपा जा रहा है। उन्होंने जाकर जैसे ही एक विद्यार्थी को रोकने की कोशिश किया, हाथ स्पर्श करते हुए भी नाचने लगे। सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण नारायण नारायण। मरकट ने देखा कि सन्ना भैया ने स्पर्श किया और वे भी नृत्य करने लगे। जरूर कुछ जिसने यहाँ पर मोहिनी मंत्र का आज प्रयोग किया हुआ है, सम्मोहन छोड़ा हुआ है। दौड़ा दौड़ा गया महाराज, आपके पुत्र ने अनर्थ कर डाला। अब क्या हुआ? बोले सारे विद्यार्थियों को लेकर के आपके शत्रु का नाम जप रहा है, क्या बात करते हो? तुरंत अपनी तलवार लिया, गदा उठाया, हिरण्यकशिपु ने चल पड़ा, अभी मार डालता हूं। और जैसे ही आए, मूर्खों मेरा खाते हो, मेरे शत्रु का नाम लेते हो। जैसे ही विद्यार्थियों ने सुना, अपने एक एक हाथों को जब खोला, पुनः शंडाक ने कहा महाराज मैं तो रोकने के लिए आया हुआ था, आपके पुत्र ने ना जाने कौन सी मोहिनी विद्या का आज प्रारंभ किया है। स्पर्श करते ही जो देखो वह नृत्य कर रहा है। हमने कभी से आपके शत्रु का नाम नहीं, हम तो यहाँ नाम भी नहीं लेते। ना जाने इसके पास में मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। जाओ अनंत सर्पों से वेदित करो। सर्पों के द्वारा कटाया गया, कुछ नहीं हुआ। पर्वतों से फेंका गया प्रहलाद जी को, पुनः भगवान ने बचा लिए। समुद्र में फेंक दिया, प्रभु ने पुनः रक्षा कर दिए। निरंतर 7 दिनों तक कष्ट दिया गया। 8वें दिन में बहन पूतना को पता चला तो वह आ गई और उसने कही, होलिका ने, भैया चिंता मत करो, मेरे पास तो वरदान प्राप्त है, एक क्षण में से जला के राख का ढेर कर दूंगी। अच्छा, मैं जानती हूँ ये कैसे नष्ट होगा, कैसे मरेगा। बहुत बाधा ये सोच सकते, मन की वृत्ति है, छोटी सी बात पे कुपित हो जाना। हम चाहे तो जीवन पर्यंत अपने क्रोध को रोक सकते हैं। हम जो चाहें उसे बस में कर सकते हैं, बस वो हमारे बस में होना चाहिए। और उसका पूरा कनेक्शन होता है मन से। क्रोध का कनेक्शन, लोभ का कनेक्शन, जो कुछ भी कनेक्टेड है उसकी मेन स्विच है मन। एक आश्रम में एक व्यक्ति ने गाय का दान किया। शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी पटेल साहब आए थे गाय लेकर। अरे वाह, अच्छी बात है। आज सुबह तक काली चाय पिए, अब बढ़िया शाम से दूध वाली चाय पिएंगे, क्या कहेंगे। गाय आ गई, इतने प्रसन्न नहीं हुए। पत्नी ने जाकर पूछा कि वो कल गाय जन्मी थी, वो कहाँ गई? बोले वो तो हम गुरुजी के यहाँ पहुंचा के। अरे बोले वाह, लेकर आओ उसे। पत्नी ने फटकारा तो पुनः गए। बोले वो गुरुजी क्या बताएं, वो आपको गाय दे देते। हाँ बोले ले जाओ। क्यों? अरे बोले कौन गोबर फेंकेगा उसको। इसे कहते मन की वृत्ति। आ गई तो प्रसन्न नहीं,
और चली गई तो क्या कह दिया, कौन गोबर फेंक ले जाओ। सब कुछ मन के द्वारा है, इसलिए दृष्टि पूतम नयसेत वाक्य पूतम वस्त्र पूतम विवेचनम मंत्र पूतम वदित वाक्यम मनः पूतम समाचरे। भगवान ने आपको दृष्टि दी हुई है, उस दृष्टि से देख करके कार्य करिए। आंख को बंद करके पट्टी लगा करके चलेंगे तो ना जाने कहां कहां टकराओगे, बार बार दिन भर में 10 बार से फूटेगा। दृष्टि पूतम, नेत्रों से देखकर कार्य करें। वस्त्र पूतम विवेचनम, जल को वस्त्र से छान करके पीना चाहिए। वाणी शास्त्र सम्मत बोलनी चाहिए और कार्य वही करना चाहिए जो स्वयं के मन को भी अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे। अस्तु। हिरण्यकशिपु बोला, तुम इस तरह मेरे शत्रु का नाम जपते हो। पिताजी, अणोरणीयान महतो महीयान, वो परमात्मा जिसकी सत्ता सदैव सर्वत्र विद्यमान होती है, छोटा सा छोटे अणु। अरे पिताजी, बिनु पग चलाई सुनहि बिनु काना, पंगु मलंगयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे। लंगड़ा भी उनकी कृपा होते ही पहाड़ चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। इसलिए पिताजी, मूकम करोति वाचालम, मूक आदमी बोलने लगता है कब, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो परमानंद परमात्मा जब अपनी अहेतुकी कृपा करता है तो सहजता से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए पिताजी, मैं तो कहता हूँ उस परमात्मा के सन्निकट पहुंचने के लिए 9 द्वार हैं। 9 भक्ति बताई गई हैं, वे 9 भक्ति रामायण में भी बताई। राम जी ने सबरी मैया को बताए थे, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म न माही। प्रथम भगति संग अनकारी संगा, प्रथम भगति संग अनकारी संगा, प्रथम भगति संग अनकार संगा, प्रथम भगति संग अनकारी संगा। दूसर रति मम लता प्रसंगा, भागवत में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी, पहली भक्ति है श्रवणम, उनके नाम को बार बार सुनना चाहिए। दूसरी भक्ति स्मरणम, तीसरी कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए उन परमात्मा का बार 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 बार। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जब स्मरण हो जाए तो भगवान की चरण सेवा करनी चाहिए। ऐसे 9 भक्तियां बताई। क्या बताना चाहता है मेरे को पिताजी? जो चराचर में व्यापित है वही विष्णु, जो सबके हृदय में रमण करे उसे राम कहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त होता है उसे विष्णु कहते हैं। उठाया अति क्रोध में आकर के दुराचारी कलंकी पुत्र मेरे शत्रु का नाम जपता है और उसका उपदेश मुझे करता है। सारी सृष्टि में तीनों लोकों में मेरा ही आधिपत्य है, इंद्रादि देवता भी भयभीत होते हैं। और खम्बे के पास में गया और खम्बे के पास में जाते ही जैसे ही अपनी विशाल गदा का उठा के प्रहार किया हिरण्यकशिपु ने, क्या इस खम्बे में भी तेरा परमात्मा है? बोले अवश्य पिताजी। खम्बे को जैसे ही मारा तो खम्बे के भीतर से ही परमात्मा नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। विकराल स्वरूप, ऊपर नर नीचे शेर। महाराज
आधा नर आधा सिंह के स्वरूप में जब परमात्मा के उस दिव्य सौंदर्य को देखा, ये तेरा परमात्मा है। प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए, सारे देवता घबरा रहे थे। ऐसा विकट स्वरूप हमने भीषण रौद्र स्वरूप पहली बार भगवान का देखा है। भगवान के सन्निकट कोई नहीं जाना चाहता था। भगवान ने उसे पकड़ा, उठाया। हिरण्यकशिपु बोला रुको रुको रुको, ऐसे कोई मुझे नहीं मार सकता। क्यों? बोले मैं ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान नरसिंह बोले मैं तुझे इसलिए घर की देहरी पे लाकर मारूंगा, ना अंदर ना बाहर। हाँ, सीमा रेखा के अंतर्गत ही तुझे देहरी पर मारूंगा। लेटा लिया। बोले ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूंगा महाराज। अरे बोले ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं आता, मैं ही ब्रह्मा को बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे थोड़ी बनाता है। दूसरा बताओ, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान नरसिंह बोले तुम्हारे लिए मैंने नख स्पेशल बनाए हैं, नाखून, इन्हीं से तुम्हें विधेड़ करूंगा। बोले महाराज मैं 12 महीने में कभी नहीं मरूंगा। अरे बोले भाई 13वां महीना तेरे लिए बनाया हूं मैंने, मलमास अधिक मास, ये अधिक मास चल रहा है, इसी में तुझे मारूंगा। और भगवान ने लिया और क्षण भर में ही अपने नाखूनों के द्वारा उसके हृदय को विदीर्ण कर डाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हिरण्यकशिपु मारा गया। सारे देवता पुष्पवृष्टि नहीं कर पा रहे थे, भयभीत हो पा रहे थे। प्रभु ने धीरे से प्रहलाद को उठाया और उनको मुख को चूसने लगे, चूमने लगे। ये सारे देवता भगवान की इस दिव्य लीला को देख करके बड़ी प्रसन्न होकर के पुनः पुष्पवृष्टि करने लगे। मनु आदि देवताओं ने आकर के, गंधर्व आदि देवताओं ने आकर के सभी पुष्पवृष्टि करी, भगवान की जय घोष करी। हे प्रभु, आपने दुराचारी हिरण्यकशिपु का वध किया और अपने परम भक्त प्रहलाद को आशीर्वचन दिया। अपनी गोद पर बैठाले हुए भगवान प्रहलाद को जब देखते हैं, नरसिंह क्या चाहिए मांगो। प्रभु निश्चला भक्ति रस्तु में केवल आपकी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाए, वो तो सर्वत्र होगी। जाओ, जाकर के पहले कुछ वर्षों तक राज्य में राज्य अधिकार करो। इनके ही वंश में आगे चलकर जो संतान उत्पन्न हुई, इसके पूर्व श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, चाक्षुष मनवंतर में एक गज और ग्राह, त्रिगुण पर्वत पर एक ग्राह रहता था। गज अपने परिवार के साथ में एक सरोवर में स्नान करने जाता है। गज आकर के धीरे से उसका पैर पकड़ लेता है। ग्राह जब पैर पकड़ लेता है गज का, तो वह गज सारी संतानों को आवाज देता है क्रम से, बच्चों मेरा पैर किसी ने सरोवर में पकड़ लिया है, आप क्रमशः करके मेरी प्राणों की रक्षा करिए। बच्चे आकर के बचाना चाहते हैं, लेकिन मगर इतने जोर से उसका पैर पकड़ता है हाथी का कि वह हाथी और कीचड़ में धंसते चला जाता है। पत्नी से आकर कहता है तुम तो मेरी रक्षा करो, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। पत्नी भी थोड़ी देर सहयोग करती है, देखती है कि इनके चक्कर में कहीं मैं भी ना सरोवर में डूब जाऊं। तो कहा भैया आप अपनी देखो, हम अपनी देखेंगे। बच्चों ने साथ छोड़ दिया, पत्नी ने साथ नहीं छोड़ दिया। जब किसी ने सहयोग नहीं किया तो उस गज ने भगवान को पुकारा, रामम कामारि सेव्यम भवभय हरणम कालमत्तेव सिंहम योगींद्रम जानगम्यम निजगुणमंजितम निर्गुणम निर्विकारम। हे गोविंद आप मेरी रक्षा करिए। और गो कहा, जी ओ गो। भगवान वहां से दौड़ पड़े और जैसे ही आए भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश किया, जाओ मूर्ख उस मगर का विदीर्ण कर डालो, छोटे छोटे टुकड़े कर डालो। छोटे छोटे टुकड़ों में उसे परिवर्तित कर दिया। और जैसे ही वह मगर मरा, अब वह स्वच्छंद हो गया। तो उसी सरोवर से एक पुष्प तोड़ता है कमल का और भगवान श्री हरि नारायण को वह अर्पण करने लगता है। प्रभु हे कमल नयन, हे कमलापति, आपकी जय हो। आपने मेरी प्राणों की रक्षा की है। संसार में जिनके लिए मैं सदैव ही भार ढोते रहा, बे पत्नी, बे बच्चे, बे संसारी, बे मेरे परिजन, सभी ने अंत समय मेरा साथ छोड़ दिया।
केवल मेरा सहयोग किया तो आपने, मेरी प्राणों की रक्षा की तो आपने। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज भी यहीं से किया था, शून्य था नहीं। आर्यभट्ट एक दिन अकेले बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि सुख की पूड़ी कचौड़ी खाने वाले ढेर आ जाता है, दुख में केवल व्यक्ति अकेला होता है। उन्होंने जब अपने आप को अकेला पाया तो आर्यभट्ट ने वहीं से शून्य की खोज की थी। जीवन स्वार्थी है महाराज, जिनके लिए आप सदैव हाट होते हैं, जब स्वयं पर विपत्ति आती सब छोड़ बोले आपने किया था आप भोगेंगे, हमने थोड़ी किया था। शंखेन्द्वावतीव सुंदर तनुम साधूल चरमामृतम। प्रभु सभी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन नाथ मैंने जब आपको पुकारा तो आप तुरंत वहां से चले और आपने मेरी प्राणों की रक्षा करी। परीक्षित ने पूछा सरकार ये हाथी कौन था और ये मगर कौन बना? सुनो, इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था, भगवान नारायण की पूजा करने के लिए जा बैठा, सारी सामग्री एकत्रित कर रहा था। अगस्त ऋषि जा रहे थे, उन्हें देख करके प्रणाम नहीं किया तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, मूर्ख राजा दृष्टा पूर्वक कार्य कर रहा है, देख करके प्रणाम अभ्युत्थान नहीं कर रहा है महात्मा को, जा तुझे श्राप देता हूं, तू गज योनि में चला जा। वो हाथी बना, भगवान की सेवा करने के लिए बैठा हुआ था, इसलिए भगवान ने आज उसकी प्राणों से रक्षा करे। एक हुहू नाम का गंधर्व था, देवल मुनि सरोवर में स्नान कर रहे थे, भगवान को जलांजलि दे रहे थे, ये पीछे से आया मगर के भांति गंधर्व और देवल मुनि का पैर पकड़ के उन्हें गिरा दिया। रुष्ट हुए, कुपित हुए, मूर्ख गंधर्व लोक से आया हुआ तो हुहू नामक गंधर्व दृष्टा पूर्वक कार्य कर रहा है, संत के साथ इस प्रकार का कोई हास परिहास करता है, तुझे श्राप देता हूं, तू ग्रह बन जाएगा। मगर बन गया। प्रभु इतना छोटा सा कष्ट का इतना बड़ा अभिश्राप, मुक्ति कैसे होगी? बोले समय अनुसार भगवान अपने ही चक्र सुदर्शन के द्वारा तुझे मुक्त करेंगे और तेरी मुक्ति होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए संसार में आसक्ति हो पर अधिक ना हो। त्रिकूट पर्वत की कथा का मूल यही निकल के आता है। परिवार में रहें बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यारे इस श्लोक के बाद में उस श्लोक की भी तो तैयारी करना है। सबके बन के रहिए, लेकिन धीरे से चौथे आश्रम की भी तैयारी कीजिए, संन्यास। उसमें सिर्फ भजन जितना कर सकते हैं जपना चाहिए। भगवान की अनंत कथाएं हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार महाराज बलि के द्वारा त्रिलोक की विजय प्राप्ति की गई। महाराज कश्यप के द्वारा पयोव्रत किया गया। वह कैसे? महाराज इंद्र आ रहे थे, दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करके आ रहे थे। इतने में क्या देखा उन्होंने? इंद्र ने प्रणाम किया, दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए, प्रभु की दी हुई प्रसादी माला को उन्होंने इंद्र को दे दिया। इंद्र ने लिया और अपने ऐरावत हाथी के सिर में डाल दिया। प्रभु के दर्शन करके आ रहा हूं इंद्र, आज मन गदगद हो गया। प्रभु ने आते समय प्रसादी माला दी हुई थी तुलसी की, मार्ग में आप मिल गए, आप मेरे अनन्य हैं, आप रख लीजिए। इंद्र ने गुरु प्रसाद का अपमान किया, ऐरावत के सिर में डाल दिया। हाथी तो हाथी था, उसने सिर हिलाया, माला नीचे गिर गई। अपने पैरों से रौंद दिया, पैरों के नीचे रौंदते हुए दुर्वासा मुनि ने देख लिया, मूर्ख इंद्र भगवान की दी हुई प्रसादी माला का अपमान करता है, जा तुझे मैं श्राप देता हूं, दूसरी विहीन हो जाएगा। शुक्राचार्य जी महाराज को पता चला कि इंद्र को श्राप लग गया, तो उन्होंने आक्रमण कराना आरंभ किया। इंद्र अपने घर से बेघर हो गए। दैत्यों ने जाकर के राजा बलि इत्यादि ने उनके राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। महाराज दौड़े दौड़े गए सारे देवता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा बाबा से कहा कि घर से बेघर हो गए, क्या करें, कब तक ऐसे युद्ध करेंगे? भगवान बोले
नारायण प्रभु के पास चलो। लोग पितामह ब्रह्मा जी सभी को देवताओं को लेकर के वैकुंठ पहुंचे। भगवान नारायण बोले एक युक्ति है, 100 बार भी युद्ध करोगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या? तो बोले समुद्र मंथन करो। उससे क्या होगा? बोले उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करते ही सब अमृत को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, तो दोनों में आपस में पहले संधि होनी चाहिए। दूतों को पहुंचाया गया, देवदूत गए, दैत्यों को समझाया कि भाई एक माँ से हम पैदा हुए देवता, एक माँ के आप हैं, तो हम भाई भाई, ऐसे कब तक झगड़ा करेंगे? हमारा घर आप छीनोगे, आपका घर हम छीनेंगे। इससे बढ़िया यह है कि हम अमर हो जाएं। फिर कितने मारो, कितने झगड़ो, कोई नहीं मरने वाला। तो कहा कैसे करेंगे? तो कहा समुद्र मंथन में सुमेरु पर्वत को ला करके और उसका मंथन किया जाए। दैत्य मान गए, ठीक है। अही मूषक धोपी, दोनों में मित्रता पूर्वक वार्तालाप हुई। मंदराचल को लाया गया, लेकिन लाते ही गणेश जी का स्मरण करना भूल गए देवता, तो मंदराचल डूबने लगा। पुनः भगवान नारायण का स्मरण किया देवताओं ने। भगवान बोले सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान तो कर लिया करो। गणेश जी की पूजन किया। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण कर लिया। बोल कच्छप भगवान की। मंदराचल पर्वत रुक गया, स्थिर हो गया। अब महाराज इतने विशाल पर्वत के लिए इतनी विशाल रस्सी कहां से लाए? तो बोले 650 प्रजाति होती है मुख्य रूप से सर्पों की। इसमें 3 तो बहुत ही खतरनाक होती है, वाइपर, एनाकोंडा और हमारे यहाँ कोबरा। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता वाइपर। वाइपर की दवा भी आती है फर्टिलाइजर में। पूरी रेत के अंदर भीतर बैठा रहता है। 6 महीने तक उस सर्प का विष रहता है। गलती से यदि वहां से गुजरा हुआ वो सर्प है और धोखा से पैर चला जाए तो 6 महीने तक वहां विषैला ही वो पदार्थ रहता है। इतना खतरनाक। लंबाई में बोले बांसुरी है, उसे पकड़ के ले आओ। सारे देवता दौड़े दौड़े गए, बांसुरी चलो। क्यों? अरे बोले आप मेरे घर स्वर्गादि देवता, अवश्य कोई ना कोई स्वार्थ से आया होगा। किम कारणम? अभिप्राय। महाराज कारण बताइए, किस अभिप्राय से आप आए हुए हैं? देवताओं ने कहा कि भैया हम और दैत्य मिलकर के एक सुंदर कार्य करने जा रहे हैं जिसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमारी? हाँ बताइए। हम समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत आदि उत्पन्न होगा, उसका पान करेंगे और सभी अमर हो जाएंगे। वाह, मुझे दोगे? अरे बोले अवश्य देंगे, एक भाग आपका भी रहेगा। ठीक है, मिलेगा तो अवश्य। बांसुरी आ गया, लपेट दिया गया। भगवान बोले जाओ, मुख की तरफ खड़े हो जाओ। दैत्यों ने देखा कि सारे देवता इस अही के बांसुरी के मुख में जाकर के पकड़ लिए। हम के इतने छोटे खानदान के इसकी पूंछ पकड़ेंगे? हम भी बड़े बाप की बेटी संतानें हैं। अरे देवताओं, इस बांसुरी की हम पूंछ पकड़ने वाले नहीं हैं। भगवान बोले भैया इन्हें बड़े बाप की संतान बन जाने दो, तुम पीछे आ जाओ। वे सारे आगे बढ़े। मंथन आरंभ हुआ। देवता और दैत्य वो रगड़ा, जितने उसने कीड़े मकोड़े खाया था हजारों वर्षों का, पूरा भरा पड़ा पेट में। और जब वो फुसकारे महाराज और उसकी जो वायु निकले पेट के भीतर से, तो आधे से ज्यादा दैत्य तो वैसे ही काले हो करके मरने लगे। शुक्राचार्य जी ने देखा मेरे चेलों की संख्या कम होते जा रही है, तो शाम को पुनः मंत्र शक्ति के द्वारा सबको जीवित करे। क्रमशः वह मंथन आरंभ हुआ और सर्वप्रथम उस मंथन से प्रकट हुआ विष हलाहल। विष हलाहल विष के लेकर हम जाए कहां? यदि संसार में छोड़ते तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा आदि देवता कहने लगे एक में ही सामर्थ्य है। इसमें बोले कैलाश पर्वत पर रहने वाले भगवान सदाशिव। दौड़े दौड़े देवता गए, भगवान समाधि में बैठे हुए थे। माता पार्वती से कहने लगे भैया भगवान शंकर के लिए लेके आए भेंट, क्या है इस पात्र में? जहर। अब कौन पत्नी कहे अपनी पत्नी से जहर पियो? कोई कह सकता? पी लो थोड़ा सा जहर पी लो। कोई माताएं नहीं कहेंगी। भोलेनाथ के नेत्र खुले, सारे देवता विराजमान। उन्होंने पूछा अभिप्राय कैसा है?
क्यों आए महाराज? सारे देवताओं ने बताया, सरकार हमने आपके लिए ये विष लाया हुआ है, समुद्र मंथन चल रहा है, लेकिन सर्वप्रथम उससे कुछ यदि प्रकट हुआ तो वो हलाहल विष है, इसका आप पान कर लीजिए। भगवान शंकर ने रा कहते ही मुख खुल जाता है और माँ कहते ही मुख बंद हो जाता है। राम कालकूट फल दीन अमी को, और भगवान ने उस कालकूट को अपने कंठ में धारण कर लिया। हृदय पे क्यों नहीं उतारा? क्योंकि भगवान के हृदय में विष्णु निवास करते हैं। शिवस्य हृदयम विष्णुर विष्णुश्च हृदयं शिवा, शिव के हृदय में विष्णु निवास करते हैं और विष्णु के हृदय में शिव निवास करते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कंठ में उस हलाहल विष को रोक लिया। इसलिए भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया और भगवान शंकर का एक नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोल नीलकंठ महादेव की। अब पुनः आए, आकर के मंथन किया। दोबारा जब मंथन किया तो कामधेनु गाय आई, जिसे राजा बलि को दे दिया गया, ऋषियों को दे दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र को दे दिया गया। नारायण के द्वारा कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, भगवान नारायण को वह कौस्तुभ मणि दे दी गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग लोक पहुंचा दिया गया। अप्सराएं आई, वे भी स्वर्ग लोक पहुंचा दी गई। लक्ष्मी जी आई, रत्नाकारस्तव गृहिणी च पद्मा। रत्नाकर कहते समुद्र को, समुद्र से उत्पन्न हुई माँ लक्ष्मी। सारे देवता उनकी रूप शोभा आभा प्रभाव को देख करके व्यामोहित हो रहे थे, लेकिन भगवान नारायण ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। सभी लोग दिव्य सौंदर्य माँ लक्ष्मी का देख करके इतने व्यामोहित हो गए महाराज, वे चाह रहे थे कि हमें वर्ण कर ले। माला लेकर के जैसे आएगी तो हम सुंदर हैं, हम सुंदर हैं, और भगवान नारायण इग्नोर कर रहे थे, देखने ही नहीं था। लक्ष्मी जी ने देखा कि यहाँ बुढ़े से बुढ़े महर्षि और देवता सारे मेरी ओर देख के निहार रहे हैं, एक ये चतुर्भुज रूप वाले कैसे बैठे, इनको क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? पर मैं इन्हीं को वरमाला डाला। और माँ लक्ष्मी गई, उन्होंने जाकर नारायण को वर्ण कर लिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ऐसे मंगल प्रभु का उन्होंने वर्ण किया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की पुनः मंथन किया। 9वीं बार में वारुणी देवी निकल गई, मदिरा को लेकर के उन्हें असुरों को दे दिया, राक्षसों को दे दिया, खूब शराब पियो जाओ। और धनुष निकला, वो धनुष भगवान शंकर को दे दिया गया। चंद्रमा कित शेखर आया, भगवान शंकर ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है। शंख निकला, भगवान नारायण को शंख दे दिया गया। पूरा 13वीं बार में धनवंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के। जैसे ही अमृत कलश निकला सभी बड़े प्रसन्न हुए, जय हो हमारी तपस्या पूरी हुई, अब खूब अमर हो जाएंगे। देवताओं ने सोचा कि सारे दैत्यों को सूचना मिल गई है, यही अमर और इसे पीते सब अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। पिलाना किसे किसे है? भगवान से कहा प्रभु आप ही कुछ नरलीला कीजिए। भगवान ने एक क्षण में दूसरा रूप धारण किया और मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। बोल मोहिनी भगवान की। मोहिनी भगवान के चलते ही सारे देवता और असुर बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मी से भी सौंदर्यवान भगवान मोहिनी का वह स्वरूप, ब्रह्मा आदि देवता भी मानो महाराज आज उनकी आभा शोभा प्रभा को देख करके बड़ी देदीप्यमान थे। ऐसा दिव्य स्वरूप बनाया भगवान ने। कहा भैया लड़ क्यों रहे, 2 पंक्ति में बैठ जाओ। माताएं कितनी शांत बैठती, भाई लोग कितने शांत बैठते हैं। 2 वर्गों में बैठ जाओ, एक वर्ग में असुर, एक में सुर, एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य। आपको कोई शंका है? आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, बोले देवी जब आप अपने हाथों से हमें पान कराएंगी, हम तो आपके हाथों से पान करते ही अमृत हो जाएंगे, बस आप तो प्रेम से हमें परोसे। भगवान मोहिनी बोली मैं जैसा जैसा बताऊं वैसा वैसा करना। क्रम सा बैठो लाइन कतार से, हाँ आते जाते में दिक्कत ना जाए। इन्हें पतला पतला पिला दो, छाछ छाछ।
गाढ़ा गाढ़ा आप लोग पी लेना। अरे भाई वाह क्या युक्ति निकाली आप, बिल्कुल पिलाइए। इन देवताओं को पतला पतला ही देना, और जितना गाढ़ा गाढ़ा है वो सब हम पिए। अरे भाई क्या क्या वाह। भगवान मोहिनी ने पंक्ति बत्ते बैठा सारे देवताओं को पिलाना आरंभ किया। देवता पान कर ले लगे अंजलि बना करके, इतने में सूर्य और चंद्रमा के मध्य में एक राक्षस आके बैठ गया देवताओं का स्वरूप बनाकर। उसने पिया ही था, इतने में चंद्रमा ने पहचाने, बोले महाराज ये तो असुर है। और उस असुर ने पान किया ही था। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, इसलिए सिर और धड़ अलग अलग हो गया। वही जाकर के असुर राहु और केतु बने। 7 ग्रहों में 2 ग्रह पुनः जोड़े गए। सारे देवताओं को भगवान ने क्रमशः अमृत पिलाया, और अंत में भी वहां से 9 2 11 हो गए। अब तो महाराज सारे कुपित हुए असुर, अरे हमें तो छलिया विष्णु ने पुनः ढक लिया, नारी का स्वरूप बना करके आया, छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे उसे। वे सारे दैत्य भगवान को खोजने लगे, देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। जब तक सारे देवता अमर हो चुके थे, उसका पान कर चुके थे, गुरु के पास में गए, गुरुदेव हम तो छला गए, देवताओं ने हमारे साथ संधि करके मंथन किया, और अंत में जो हमें मिलना था वो स्वयं घटक गए। मैं बार बार कहता था चिंता मत करो, बलि यज्ञ करना आरंभ करो। राजा बलि ने जहां तहां यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के प्रभाव से यह हुआ कि दैत्यों के पास अपार बल शक्ति होने लगी। धीरे धीरे दैत्य समुदाय ने स्वर्ग आदि पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वे देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, माता कश्यप के घर में अदिति के गर्भ से ही पुनः भगवान का प्राकट्य होगा, प्रतीक्षा करो। फाल्गुन मास में माता अदिति ने 11 दिन का पयोव्रत नियम किया। दूध पी करके एक व्रत रहा जाता है, जिसे पयोव्रत कहते हैं। पयो कहते हैं दूध को। जिसकी संतान नहीं होती वह व्यक्ति यदि इस व्रत को करता है नियम पूर्वक, बिना काम क्रोध ईर्ष्या लोभ और दोष से रहित होकर के, तो उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। कश्यप आदि से आकर के जब देवताओं ने गुहार लगाई, माता अदिति के गर्भ से कालांतर में एक पुत्र ने जन्म लिया। 24 अवतारों में जैसे वामन भगवान कहते, बोल वामन भगवान की जन्म लिए। जन्मते ही सारे देवता पुष्पवृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के नामकरण जनेऊ आदि संस्कार कराया, कमंडलू आदि दे दिया, सुंदर वस्त्र धारण करा दिए, मृक्षाला आदि दे दी, एक छाता हाथ में दे दिया। भिक्षाम दे, गुरु मंत्र देते ही कहा जाओ गुरु भिक्षा में मुझे 3 लोकों से संपत्ति ला करके मुझे दो। राजा बलि ने अपने यज्ञ के तपोबल से त्रैलोक में विजय प्राप्त किया हुआ। चले वामन भगवान वहां से, जहां राजा बलि अपना यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते देख असंख्य लोगों को प्रतिदिन ही वे दान किया करते हैं। दानी में शिरोमणि, दान करना भी चाहिए जितना सामर्थ्य। मैंने कल भी कहा था 3 ही गति होती है, दानम दुर्गति नाशम। स्वयं पर उपभोग कर लीजिए, अच्छे कार्यों में लगाइए, और नहीं तो अंत में एक ही गति होती है। बोले रातों रात आज ठीक 8 बजे रात से अब इतना सारा था कि नालों में फेंकना पड़ा। मतलब क्या रहा, इतने सारे नोटों को नोटबंदी रख नहीं पाए लोग। महाराज बाहर की जब न्यूज देखते हैं, अरब खरबपति फेंके नाला में, क्या करेंगे इतना पैसा। नंबर 2 वाले को ज्यादा समस्या रहती है, व्हाइट मनी तो क्या शानदार बैंक में जमा रहती है। समस्या किस बात की है, ब्लैक मनी। भिक्षाम दे, प्रतिदिन दान करते थे महाराज राजा बलि, देते। लेकिन आज जैसे उन्होंने देखा यज्ञशाला में कि एक द्वितीय भास्कर रहा, सूर्य के भांति दिव्य तेजो में, जिनकी आभा प्रभा चमक रही है, उन्हें आते देखा।